सीने में हल्का दबाव आते ही दिमाग हार्ट अटैक की फिल्म चला देता है। एक छोटा सा सिग्नल पूरे शरीर में डर की लहर फैला देता है। हम दबाव महसूस करते ही नतीजा सीधा हार्ट अटैक मान लेते हैं। यह मान्यता शरीर की सामान्य प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज कर देती है। हर सीने का दबाव दिल की आपात स्थिति नहीं बताता, लेकिन ओवरथिंकिंग दिमाग को सबसे खतरनाक अर्थ पकड़ा देती है। डर जुड़ते ही सांस, धड़कन और पसीना सब बदलने लगते हैं। बदलाव देखकर डर और गहरा होकर सच जैसा लगने लगता है। यहीं से शरीर और दिमाग की गलत बातचीत शुरू होती है। दिमाग खतरा मानता है, शरीर अलर्ट मोड में चला जाता है। अलर्ट मोड में सामान्य दबाव भी भारी अनुभव होने लगता है। अनुभव भारी होते ही हार्ट अटैक का डर और पक्का लगता है। हम यह नहीं देखते दबाव हल्का है या लगातार बढ़ रहा है। ओवरथिंकिंग जांच से पहले ही फैसला सुना देती है। फैसला सुनते ही शरीर डर की भाषा बोलने लगता है। यह भाषा पसीना, घबराहट और बेचैनी के रूप में दिखती है। फिर हम इन लक्षणों को भी हार्ट अटैक से जोड़ लेते हैं। इस जोड़ से डर का चक्र खुद को मजबूत करता है। चक्र मजबूत होते ही हल्का दबाव भी असहनीय लगने लगता है। यहाँ शरीर दोषी नहीं, व्याख्या करने वाला दिमाग दोषी होता है। सीने का दबाव कई सामान्य कारणों से भी महसूस हो सकता है, लेकिन दिमाग सामान्य कारणों की सूची देखना छोड़ देता है। डर दिमाग को सिर्फ एक ही कहानी सुनाता है। कहानी में अंत हमेशा हार्ट अटैक ही दिखाया जाता है। बार बार वही अंत देखने से विश्वास बन जाता है। विश्वास बनते ही हर नया सिग्नल उसी डर से जुड़ता है। इस जुड़ाव से शरीर की संवेदनशीलता बढ़ती चली जाती है। संवेदनशीलता बढ़ने पर हल्का सा बदलाव भी तेज लगता है। तेज लगता है तो खतरे का लेबल तुरंत चिपक जाता है। लेबल लगते ही सोच रुक जाती है। डर बोलने लगता है। डर बोलता है तो तर्क सुनाई देना बंद हो जाता है। तर्क बंद होते ही अनुभव ही सच्चाई लगने लगता है। यही कारण है कि हल्का दबाव भारी बीमारी जैसा लगता है। शरीर संकेत देता है, दिमाग कहानी बनाता चला जाता है। कहानी जितनी डरावनी, अनुभव उतना ज्यादा वास्तविक लगता है। हम अनुभव को तथ्य मानकर और घबरा जाते हैं। घबराहट से मांसपेशियां कसती हैं, दबाव और बढ़ सकता है। बढ़ा दबाव फिर डर की पुष्टि जैसा महसूस होता है। इस तरह एक साधारण सिग्नल बड़ा डर बन जाता है। ओवरथिंकिंग इस डर को लगातार ईंधन देती रहती है। ईंधन मिलता रहे तो डर कभी खुद नहीं रुकता। हम अक्सर यह नहीं पूछते दबाव कितना और कैसा है। हम सिर्फ यह पूछते हैं, क्या यह हार्ट अटैक है? सवाल ही जवाब को डर की तरफ मोड़ देता है। हर बार वही सवाल दिमाग को वही रास्ता सिखाता है। रास्ता बनते ही दिमाग जल्दी उसी पर दौड़ता है। दौड़ते दिमाग को रुककर जांचना मुश्किल हो जाता है। जांच न होने से गलत निष्कर्ष बार बार बनते हैं। गलत निष्कर्ष शरीर पर भरोसा कम कर देते हैं। भरोसा कम हो तो हर सिग्नल संदिग्ध लगता है। संदिग्ध लगते ही सुरक्षा का डर हावी हो जाता है। डर हावी हो तो शरीर का सामान्य काम बदल जाता है। बदलाव देखकर हम डर को और सही मान लेते हैं। यह पूरा खेल व्याख्या का है, केवल दबाव का नहीं। दबाव एक संकेत है, फैसला नहीं सुनाता, लेकिन दिमाग संकेत को सीधा खतरा बना देता है। खतरा बनते ही शरीर की प्रतिक्रिया तेज हो जाती है। तेज प्रतिक्रिया अनुभव को और डरावना बना देती है। डरावना अनुभव सोच को और संकीर्ण करता है। संकीर्ण सोच में विकल्प दिखना बंद हो जाते हैं। विकल्प बंद हों तो सिर्फ एक डर बचता है। वही डर हर बार सच जैसा महसूस होने लगता है। बार बार सच लगने से आदत बन जाती है। आदत में बदलकर डर अपने आप उभर आता है। तब बिना कारण भी सीने पर ध्यान चला जाता है। ध्यान जाते ही हल्का दबाव भी पकड़ में आ जाता है। पकड़ में आते ही दिमाग पुरानी कहानी निकाल लाता है। कहानी निकलते ही शरीर फिर वही चक्र दोहराता है। यह चक्र थकाने वाला है, लेकिन अक्सर अदृश्य रहता है। हम थकान को बीमारी समझने लगते हैं। समझ बढ़ने से पहले डर अपनी पकड़ मजबूत करता है। मजबूत पकड़ से बाहर निकलना और मुश्किल लगता है। मुश्किल लगने से हम खुद को कमजोर मान लेते हैं। कमजोरी मानते ही आत्मविश्वास और घटता चला जाता है। आत्मविश्वास घटने पर हर शारीरिक अनुभव डरावना लगता है। यही वजह है कि हल्का दबाव बड़ा खतरा लगता है। शरीर की भाषा समझे बिना हम अनुवाद गलत कर लेते हैं। गलत अनुवाद से डर की कहानी लंबी होती जाती है। लंबी कहानी में छोटे तथ्य दब जाते हैं। तथ्य दबे तो भावना हावी हो जाती है। भावना हावी हो तो सोच संतुलित नहीं रहती। असंतुलित सोच सीने के दबाव को बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। दिखावा बढ़ते ही डर फिर से सक्रिय हो जाता है। सक्रिय डर शरीर को चौकन्ना बनाए रखता है।
चौकन्ना शरीर हर सिग्नल को पकड़ लेता है, ज्यादा पकड़ से सामान्यता असामान्य लगने लगती है। यही से हार्ट अटैक ओवरथिंकिंग जन्म लेती है। ओवरथिंकिंग दबाव से ज्यादा डर पैदा करती है। डर बढ़े तो अनुभव भी भारी हो जाता है। सवाल ये है, दबाव असली खतरा है या डर की व्याख्या? अगर आप बॉडी से जुड़े सच जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब रखें, वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय लिखें।